कोजी कागामी को किसी हॉट शॉट की तरह घूमना पसंद है, लेकिन असल में वह गांव वालों की क्लास से है, जो लोगों का एक बेचारा ग्रुप है जो कभी लेवल 10 से आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि भले ही कागामी की किस्मत में कुछ नहीं था और भविष्य निराशाजनक था, फिर भी उसने किसी तरह मुश्किलों को पार किया और अपना लेवल 999 तक बढ़ा लिया। अर्थ क्लियर की पूरी दुनिया में कोई भी इतने नामुमकिन लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। असल में इस दुनिया में लोग एक खास मकसद के साथ पैदा होते हैं जो उनकी बाकी की जिंदगी तय करता है। लेकिन कागामी नियमों का अपवाद रहा है और अब वह अपना ज्यादातर समय मॉन्स्टर्स को मारने और जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा करने में बिताता है। ऐसे ही एक दिन कागामी को एक पिता और बेटे की चीखें सुनाई देती हैं, जिन पर एक छोटा सा हरा स्लाइम हमला करने वाला होता है। क्योंकि ये लोग लेवल 1 के गांव वाले हैं, इसीलिए एक मामूली स्लाइम भी उनके लिए बहुत ज्यादा है। शुक्र है कागामी इन हारे हुए लोगों को शर्मनाक मौत से बचाने के लिए पास में ही था। वह एक ही बार में स्लाइम को मार देता है और गांव वालों को भरोसा दिलाता है कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर कागामी छोटे लड़के को स्लाइम के छोड़े हुए सिक्के देता है। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को मारने से पैसे मिलते हैं और एक स्लाइम को मारने से आपको 100 ब्रॉन्ज के सिक्के मिल सकते हैं। अब जब गांव वाले सुरक्षित हैं तो कागामी जाने लगता है, लेकिन छोटा लड़का यह जानने को उत्सुक है कि उसने इतनी जल्दी स्लाइम को कैसे खत्म कर दिया। कागामी बस पीछे मुड़ता है और अपना पागलपन भरा लेवल दिखाता है। पिता और बेटे को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है, यह मानते हुए कि कागामी कोई लेजेंडरी हीरो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कागामी बस एक आम इंसान है जो हेक्साल्ड्रिया नाम के आइलैंड देश में रहता है, जिसे पहले जापान के नाम से जाना जाता था। लेकिन आइलैंड पर हर तरह के अजीब मॉन्स्टर्स ने हमला किया और लोगों को खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेवल और टाइटल इस बात के लिए तय स्टैंडर्ड बन गए कि कोई इंसान इस दुनिया में कैसे जिंदा रहता है। कोई इंसान योद्धा, साधु, पुजारी, शिकारी या जादूगर के तौर पर भी पैदा हो सकता है, अगर उसे शुरू में ही कोई टाइटल मिल जाए। कुछ खास लोग तो आर्शी हीरो और राजा भी बन जाते हैं, जिनके पास देश का सबसे बड़ा अधिकार होता है। लेकिन फिर ज्यादातर लोग बिना किसी खास टैलेंट के बस बेबस हारे हुए लोग बन जाते हैं। इन लोगों को काबिलियत से भरी दुनिया में आम किसान या सराय चलाने वाले बनने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए उन्हें असल में मौत की सजा दी जाती है। अपने आसपास की ज्यादातर दुनिया में वह आराम से पब्लिक सेफ्टी गिल्ड की तरफ जाता है और कई मॉन्स्टर्स को मारने के लिए उसे 5 सोने के सिक्के मिलते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है और पूरा गिल्ड कागामी के अकेले ही मॉन्स्टर्स को मारने की खबर से भड़क जाता है। असल में कागामी अपने लिए एक खास इनाम खरीदने की कोशिश कर रहा है और उसे अभी बहुत कुछ करना है। इसलिए वह और अच्छी सैलरी वाला काम ढूंढने के लिए कमीशन बोर्ड जाता है। गिल्ड के बहुत से सदस्य इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत से परेशान हो रहे हैं। आइलैंड और खतरनाक होता जा रहा है और मॉन्स्टर्स से निपटना और भी मुश्किल होता जा रहा है। कागामी खुद बातचीत को फिल्टर करता है और एक हाई लेवल कमीशन देखता है। उसे 30 ब्लू डेविल्स का शिकार करने पर एक गोल्ड कॉइन मिल सकता है। यह एक तरह का मॉन्स्टर है जो जानलेवा माना जाता है। इतने सारे लोगों के ऐसे काम करने के खतरों पर अपनी चिंता जताने के बावजूद कागामी अपनी दोपहर कुछ मॉन्स्टर्स को मारने और साथ में पैसे कमाने की बात से उत्साहित महसूस करता है। कमीशन लेने के बाद कागामी ब्लू डेविल्स की जगह की ओर जाता है, लेकिन शहर के बीच में जमा हुई एक बड़ी भीड़ से उसका ध्यान भटक जाता है। हीरो रेक्स भीड़ से बात कर रहा है क्योंकि उसे यह गलत लगता है कि राजधानी समस्या की असली वजह से निपटने के बजाय मॉन्स्टर हंटिंग के लिए क्वेस्ट जारी करती रहती है। रेक्स का मानना है कि मॉन्स्टर्स लोगों के लिए इतनी परेशानी का कारण डेमन्स है। डेमन किंग और उसके लोग मॉन्स्टर्स को भड़काने और उन्हें और ताकतवर बनाने के लिए अपने बुरे ऑरा का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए रेक्स ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहता है जो खुद डेमन किंग से लड़ने में उसकी मदद करे।
और मॉन्स्टर्स और डेविल्स से होने वाली तबाही को खत्म करे। पूरी भीड़ रेक्स से पूरी तरह सहमत है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके साथ एक अच्छा दिखने वाला सेज भी है। बहुत से लोग वॉलंटियर करते हैं और एक अनुभवी मॉन्स्टर हंटर रेक्स को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने के लिए अपना शानदार लेवल 86 भी दिखाता है। हालांकि रेक्स सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लेवल 90 के बराबर हों। भीड़ भड़क जाती है और वे पूछने लगते हैं कि क्या सेज भी लेवल 90 का है। हालांकि सेज सिर्फ लेवल 42 का है, जो लोगों के लिए सही नहीं लगता। रेक्स बताता है कि उसकी साथी कोई आम सेज नहीं है, वह किंग साइमन की तीसरी बेटी कनीजुकी है। चूंकि कनीजुकी कुलीन खानदान की है और एक सेज है, इसलिए वह थोड़े समय में अपना लेवल बढ़ा सकती है। इसके बाद भीड़ में से और लोग वॉलंटियर करने लगते हैं, लेकिन रेक्स किसी न किसी वजह से उन्हें मना कर देता है। एक पादरी पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत बूढ़ा है, जबकि दूसरा